क्वेश्चन है प्रीडेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन प्रीडेशन वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म. स्पीसीज ए बेनिफिट, स्पीसीज बी हार्म. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीसीज ए बेनिफिट, स्पीसीज बी बेनिफिट. दिस इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअलिज्म नॉट प्रेडेशन. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी है स्पीसीज ए हार्म, स्पीसीज बी भी हार्म. ये रिलेशन होता है कॉम्पिटिशन में. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. एंड द डी ऑप्शन इज स्पीसीज ए बेनिफिट एंड स्पीसीज बी न्यूट्रल. ये रिलेशन होता है कॉमेंशलिज्म में. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a barnacle growing on the back of a whale is an example of which of the given population interaction? Option A is commensalism. In commensalism, one species is benefit and other species is neutral. A barnacle growing on the whale, जो वो growing on the back of a whale, barnacle benefit and whale is neutral in this interaction. So right option of this question is option number A. B option is commensalism. In commensalism, one species is harm and other species is neutral. In mutualism, one species is both species is benefited. And the D option is one species is benefit and other species is harm. Or in commensalism, one species is benefit and other species is neutral. So right option if this question is option number A. Question is select the incorrect one with respect to examples of protocorporation. Option A is crocodile bird plover enters mouth of a crocodile. This is the example of protocorporation. Option B is sea anemone attached to the body of hermit crab. This is also an example of protocorporation. C option is red-winged X-pecker or yellow-winged X-pecker and rhinoceros. This is also an example of protocorporation. D option is cattle egrets, birds of forage close to where cattle are grazing. This is the example of commensalism, नॉट द प्रोटोकॉर्पोरेशन. इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इज डेट्रीमेंटल टू बोथ ऑफ द गिवन इंटरेक्टिंग स्पीसीज. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है दोनों स्पीसीज हार्म होंगे. नेगेटिव इंटरेक्शन. इन कॉम्पिटिशन बोथ स्पीसीज इज हार्म, दैट इज नेगेटिव इंटरेक्शन. तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का. बट हम दूसरे भी ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोकॉर्पोरेशन, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है. ऑप्शन नंबर सी है एमेंसलिज्म. इन एमेंसलिज्म वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर स्पीसीज इज न्यूट्रल. तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर डी है कॉमेंसलिज्म. इन कॉमेंसलिज्म वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर स्पीसीज इज न्यूट्रल. ये भी ऑप्शन नहीं है. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉम्पिटिशन. इन कॉम्पिटिशन बोथ स्पीसीज इज डेट्रीमेंटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एडेप्टेशन शोन बाय पैरासाइट्स. ऑप्शन इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें पूछा गया इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी एब्सेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट. दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन. सो दिस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो बी
इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, इसमें ई रिप्रेजेंट, इसमें ई पूछा गया कि ई क्या रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन इज द बेस ऑफ जियोमेट्रिक लॉगरिथम, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी द बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस ऑफ natural logarithm, this is the correct option।